है कि जो पॉलिसीज अभी चल रही हैं, अगर हम उसका प्रोजेक्टेड स्कोर ही देख लें तो ये कुछ ठीक कर पाएंगे या हालात इससे भी खराब हो जाएंगे, फिर ये दोबारा इलेक्शन से भागने की कोशिश करेंगे? कितना आगे ले जाएंगे? देखिए जी, पहली बात है इनके पास तकरीबन 5-5.5 महीने हैं। अगर आप इसको मिडल ऑफ अगस्त के बीच में तहलील करते हैं तो 5.5 महीने में आपका ख्याल है ये जो पहले जो अभी तो जाएगी ना जी, आपकी जो CPI जो कंज्यूमर ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, ओवरऑल जो आपकी महंगाई है वो 25% है। और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, मतलब है खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, घरेलू ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, डेली यूज़ वाली चीज़ें, उसको SPI कहते हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो अभी इस वक्त 32% पे। ये तो अभी जाएगी, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जाएगी तकरीबन 45 से 50%। ओके। और ये जो आपकी जाएगी ये CPI जो ओवरऑल आपकी जो महंगाई है ये जाएगी तकरीबन 30 से 35। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर हफीज पाशा कह रहे हैं, जिनकी बीवी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस में। तो वो बड़े पाए के वो हैं, अपना इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं। तो अगर ये हो गया तो वो कब वापस आएगी, मतलब वो कब 9 मन तेल होगा और गंगा राधा नाचेगी? ये नहीं, ये इनकी खुशफहमी है। ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये दिल में ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई ऐसा हमें मदद मिल जाए, कोई झुरलू फिर जाए कि हमें ये कम से कम 1.5 साल और मिल जाए। वो 1.5 साल और नहीं मिलेगा। हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, अदालतों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, और इसलिए इनको समझ आनी चाहिए कि और इनके लिए स्लिपरी स्लोप है। जितना ज़्यादा ये आगे जाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा स्लिप होंगे। ओके। अच्छा, यहाँ पे अब डॉलर की कीमत तो बढ़ चुकी है, तो क्या अब जो पेट्रोल की कीमत है वो भी बढ़ाना इनकी मजबूरी बन जाएगा? और पेट्रोल आपको कहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है रियलिस्टिकली अगर हम देखें? देखिए जी, अगर इन्होंने